हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम गतिज ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा क्वेश्चन बनेगा, गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है 1/2mv²। ये आप याद रखना, ठीक। इसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो जैसा नाम से स्पष्ट है, गति करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाती है गतिज ऊर्जा। तो लिखेंगे गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो वस्तु में अपनी गति के कारण निहित होती है। यानी कहने का तात्पर्य वही है, गति करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे चलती हुई गाड़ी में संचित ऊर्जा, बंदूक से निकली हुई गोली में संचित ऊर्जा, ये सब के यहाँ गतिज ऊर्जा के उदाहरण। अब हेडिंग बनाएंगे व्यंजक। तो लिखेंगे माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। एक वस्तु बना ली हमने, जे स्मॉल एम द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कितना है एम। कोई वस्तु है, प्रारंभिक वेग भी से गति कर रही है। प्रारंभिक वेग भी से क्या कर रही है, गति। इस वस्तु में एक समान बल F के विपरीत बल F गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। अब ये वस्तु क्या है, यहाँ की ओर गति कर रही है। अब हमें इसे रोकना है तो हम यहाँ की ओर एक क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल। दिशाएं कैसी होंगी, विपरीत, ठीक। कैसी दिशाएं होंगी, विपरीत, ठीक। लगाकर उसे एस विस्थापन तक रोका जाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका मान चलो विस्थापन इतना होगा, यहाँ पर हमें इसे रोक दिया, एस विस्थापन रोक लिया, ठीक। तो इसके बाद में क्या होगा, और इसका जब वस्तु रुक जाएगी तो इसका अंतिम वेग जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये प्रारंभिक वेग अपना u रहता है, लेकिन u बराबर अपना क्या हो जाएगा, v। ये यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, v, और अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये अब डायग्राम भी बना लेना, ठीक। अब लिखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम होता है F बराबर ma। अब चूंकि बल के साथ विपरीत दिशा में, वस्तु यहाँ की ओर जा रही है, हम बल यहाँ की ओर लगा रहे हैं, तो विपरीत दिशा है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, माइनस चिन्ह आता है। तो इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस, दिशा विपरीत तो माइनस चिन्ह आता है। अब यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे, m बटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का F बटा m बराबर a। यह करके ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब इसके बाद में ये a का मान आ गया। अब हम लिखेंगे गति के तृतीय समीकरण से, क्या होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। अब वस्तु का प्रारंभिक वेग u बराबर हमने v माना है, ठीक, क्योंकि वस्तु यहाँ से यहाँ तक चल के आ गई तो उसको v मान लिया, ठीक। फिर इसके बाद में v, तो v बराबर हमारा अंतिम वेग क्या है, 0 है, ठीक। प्लस का प्लस 2 का 2, a का मान क्या हमने ऊपर निकाला भी में, माइनस F/m, और s, ठीक, 0, v² माइनस प्लस माइनस 2fm Fs/m। ये आ गया हमारा v का मान। किसका मान आ गया, v का, v² का, ठीक। इसके बाद में अब हमने पढ़ा है, चूंकि कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य को W से दर्शाते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से, ठीक। अब हमारा क्या आ गया, जी Fs का मान आ गया। हम उठा के कहाँ रख देंगे, उस वाले समीकरण में, क्योंकि हमारा v बराबर जो आंसर आया था उसमें हम रख देंगे। क्या था हमारा, v² बराबर 2fs बटा में m। तो इस fs की जगह पर हम क्या करेंगे, ये w रख देंगे, ठीक। तो v² बराबर क्या हो जाएगा, 2, इसकी जगह पर w बटा में m का यहाँ 3 गुणा कर देंगे, ये होगा mv² बटा mv² बराबर 2w। जो 2 गुणा में कहाँ गया, बटा में, तो 1 बटा mv² बराबर w, या w बराबर 1/2 mv², ठीक। अब ये हमारा कार्य है, तो लिख लेंगे यही कार्य वस्तु में गतिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। जो कार्य है जो ऊर्जा में बदल जाएगा। तो गतिज ऊर्जा को कैसे दर्शाते हैं, तो k बराबर आ जाएगा 1/2 mv², यानी जो w कैसे बदल जाएगा, k में, ठीक। तो यही हमारा इसका आंसर है। अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए स्प्रिंग की, ठीक। या फिर एक क्षैतिज मेज पर रखे स्प्रिंग के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए स्प्रिंग ऊर्जा के लिए, ठीक। तो लिखेंगे किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में जो कार्य करना पड़ता है। अब आपने स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग को खींचोगे या फिर दबाओगे तो उसमें कुछ न कुछ हमें कार्य करना पड़ता है, कुछ न कुछ बल लगाना पड़ता है, ठीक। तो किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब स्प्रिंग को खींचोगे या दबाओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य किसमें बदल जाएगा, स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में, तो जिसे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक। अब लिखेंगे व्यंजक। तो माना कि एक स्प्रिंग जिसका एक सिरा दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, एक हमने स्प्रिंग ले लिया, क्या ले लिया, एक हमने स्प्रिंग ऐसा, इसका एक सिरा दृढ़ आधार से मतलब मजबूत सतह से बांध दिया है, इधर उधर हिले ना, ठीक। और दूसरे सिरे पर एक m द्रव्यमान का कोई पिंड लगा दिया, यहाँ पर हमने एक m द्रव्यमान की वस्तु बांध दी, ठीक। इसके एक दूसरे पर m पिंड का कोई पिंड जुड़ा हुआ है। यह पिंड किसी चिकने घर्षण रहित मेज पर गति कर रहा है, किसी चिकनी टेबल पर रखकर इसको हम ऐसे आगे पीछे खिसका रहे हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, माना कि स्प्रिंग जिसका भार नगण्य है, मतलब स्प्रिंग का कोई भार नहीं है, ठीक। इस स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर एक्स अक्ष के अनुदेश, मतलब क्षेत्र मतलब ऐसा जो एक्स अक्ष के अनुदेश क्या करेगा, गति करेगा, यहाँ की ओर यहाँ की ओर कार्य करना पड़ेगा हमें। अब इसके बाद हमने इसका चित्र बनाएंगे। तो एक हमारे स्प्रिंग है, एक में दृढ़ आधार है, सामने एक सिरा बांध दिया, एक सिरे पर हमने m द्रव्यमान कोई वस्तु बांध दी। अब इसको हमने खींच दिया, यहाँ पर x विस्थापन कर दिया इसका, जब स्प्रिंग यहाँ आ गई तो देखो स्प्रिंग चौड़ी सी हो गई, दबा भी सकते हैं, ठीक। तो ये प्रारंभिक स्थिति, ये अंतिम स्थिति। अब लिखेंगे यदि स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है, जब स्प्रिंग को खींचेंगे या दबाएंगे और जैसे हम छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है जैसे पहले था, ठीक है, आपने देखा होगा। तो यदि स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो स्प्रिंग द्वारा इस पर एक बल कार्य करता है, स्प्रिंग पर क्या करता है, बल कार्य करता है, जो उसे माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, यानी उसे प्रारंभिक स्थिति में लाएगा। जैसे हम उसे खींचेंगे या दबाएंगे और जब उस पर छोड़ेंगे तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक। तो उस बल को हम बोलते हैं प्रत्यनयन बल, ठीक। ध्यान रखना क्या क्या होता है, प्रत्यनयन बल। और ये बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। ऑब्जेक्ट आ जाए प्रत्यनयन बल कार्य करता है कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, हुक के नियम अनुसार, ठीक। हुक कौन है, एक वैज्ञानिक का नाम है हुक, इन्होंने ये नियम दिया। तो लिखेंगे हुक के नियम अनुसार प्रत्यनयन बल विस्थापन के कैसे होता है, समानुपाती होता है। अर्थात ये बल है और ये विस्थापन है एक दूसरे के कैसे समानुपाती है, समानुपाती का चिन्ह कहलाता है, ठीक। मतलब जितना विस्थापन करेंगे, जितना स्प्रिंग खींचेंगे उतनी ज़्यादा हमें क्या बल कार्य करेगा उस पर, ठीक। अब समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है कि एक, लेकिन माइनस क्यों आया, क्योंकि विपरीत, हम स्प्रिंग को यहाँ की ओर खींचेंगे तो बल यहाँ की ओर कार्य करेगा, तो दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। समीकरण एक नाम दे देंगे, लिखेंगे जहाँ के एक स्प्रिंग नियतांक है तथा ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत हैं, ठीक। अब समीकरण एक से स्पष्ट है कि कठोर स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक अधिक, मतलब कोई मजबूत स्प्रिंग है उसको हम खींचेंगे तो उसमें ज़्यादा बल कार्य करेगा, स्प्रिंग नियतांक का मान अधिक होगा, ठीक। और नरम स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कम होता है, ठीक। आप ध्यान रखना। फिर बल और विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ कैसे होता है, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, जब कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है तो वो कहलाती है सरल रेखा, ठीक। तो इसका ग्राफ देखेंगे, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक। तो इनके बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा, एक्स अक्ष पर हम दर्शाएंगे विस्थापन को, वाई अक्ष पर हम दर्शाएंगे बल को, ठीक। तो बल और विस्थापन के बीच खींचा गया ग्राफ कैसे होता है, सरल रेखा। जो सीधी सरल रेखा है आगे बढ़ती जाएगी, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक देखा तो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी एक्स और यहाँ से यहाँ तक की एफ, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी एफ हो जाएगी, ठीक। तो हमारा त्रिभुज बन गया ओ ए बी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। विस्थापन क्या है एक्स और बल क्या है एफ। अब देखो ओ ए जी हमारा आधार है, इसकी दूरी क्या है एक्स और ये हमारा क्या है
ऊंचाई है, तो इसकी दूरी क्या है एफ। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार ओ ए, ऊंचाई है ए बी, 1/2 आधार एक्स है और ऊंचाई एफ। अब चूंकि एफ बराबर क्या था के एक्स, अब यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस तो सिर्फ विपरीत दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो एफ का मान के एक्स, एक्स का गुणा एक्स में तो एक्स स्क्वायर, ये हमारी आ गई ऊर्जा। लिख देंगे यही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।